अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पेन से रिलेटेड जो मसले हैं उनसे रिलेटेड ये एपिसोड्स मैंने शुरू किए, एक सीरीज़ शुरू की है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं एज अ फार्मासिस्ट कि कौन सी मेडिसिन्स, हर्ब्स, फूड्स वगैरह जो नॉर्मल डेली की यूज़ में आ सकती हैं, उनकी वजह से पेन हो सकता है और फिर उसका सलूशन क्या हो सकता है, आप लोग क्या स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं जिससे वो मसले ख़त्म हों। लास्ट टाइम हम लोगों ने रीबाउंड हेडेक के बारे में पढ़ लिया था और अब हम लोग रीबाउंड हेडेक के बारे में शुरू में पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने अब हम पढ़ेंगे स्टोमक पेन के बारे में। ये भी नॉर्मल पेन किलर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी से रिलेट कर रहे हैं कि जैसे आप लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, पेन किलिंग मेडिकेशन जैसे आइबुप्रोफिन या नेप्रोक्सिन आप लोग मेडिकल स्टोर से जाके ले लेते हैं और फिर वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि आप लोगों को स्टोमक पेन शुरू हो सकता है। बेसिकली स्टोमक बर्निंग सेंसेशन और वो पेन से रिलेट कर रहे हैं, यानी आपको जलन महसूस होगी आपके मैदे के अंदर और वो पेन की ही फॉर्म है, तो आप लोगों को दर्द होगा इन एनसेट्स को इस्तेमाल करने के बाद, जो जैसे आइबुप्रोफिन है या नेप्रोक्सिन है। ये मेडिसिन्स आपकी इन्फ्लेमेशन और पेन को तो ख़त्म कर देती हैं, लेकिन साथ साथ आपकी स्टोमक लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। होता यूँ है कि ये मेडिसिन्स जो हैं ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स हैं, उनके ऊपर जाके एक्ट करती हैं बॉडी के अंदर। और कॉक्स 1 का एक काम और भी है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 क्योंकि पेन और इन्फ्लेमेशन से रिलेट कर रही हैं, उनके ऊपर फंक्शन है इनका। लेकिन कॉक्स 1 का एक और काम भी है कि स्टोमक की जो ऊपर की सतह है इसको भी प्रोटेक्ट करता है ये एंजाइम। लेकिन अगर इस एंजाइम को ही हम रोक देंगे तो स्टोमक की ऊपर की सतह ही नहीं बनेगी, उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं होगी। तो जो स्टोमक के अंदर एसिड है वो उस स्टोमक की ऊपर की सतह जो प्रोटेक्टेड नहीं है, अब ख़राब हुई पड़ी है, तो वो उस एसिड उस सतह से होता हुआ स्टोमक को ख़राब करेगा। हम लोगों को एसिडिटी वाला इशू क्रिएट हो जाएगा, हम लोगों को वो तेज़ाबियत वाली जो मसला है ना वो हम लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा, जलन महसूस होगी अपने मैदे के अंदर, क्योंकि कॉक्स 1 को हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, प्रोटेक्टेड नहीं है वो स्टोमक की लाइनिंग। तो इस वजह से अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस जैसे स्टोमक की ऊपर की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन है, वो उस वजह से बर्निंग होती है, सेंसेशन होती है। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग एक्सपर्ट्स के साथ मिलके अगर इसका सलूशन करना है तो एक काम कर सकते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल वगैरह हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको एसिडिटी को कम कर देते हैं और जिस वजह से आप लोगों को स्टोमक बर्निंग सेंसेशन कम हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन आप लोग अगर फ़र्ज़ की इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपर्ट के साथ मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ख़ुद से इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये खुराक नहीं है, फूड नहीं है, फूड भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, इवन के पानी भी। तो ये तो मेडिसिन हैं, ये तो टारगेटेड हैं, जो कि आपकी बॉडी में टारगेटेड एक्ट करती हैं। तो बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में ही इस्तेमाल करें। कोई औज़ार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ख़ुद से तो नहीं करते, पहले सीखते हैं उसके बारे में किसी एक्सपर्ट से। तो ये भी एक किस्म के औज़ार हैं जो आपके मसलों के ख़िलाफ़ आपकी मदद करते हैं। तो औज़ार को ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, किसी एक्सपर्ट के साथ मिल के इस्तेमाल करें। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं इन पेन किलिंग मेडिकेशंस के साथ कि आपकी बर्निंग सेंसेशन ना हो स्टोमक में, तो वो भी किसी एक्सपर्ट के साथ इस्तेमाल करें। एक और मेडिसिन है रेनिटिडीन वगैरह जैसे होती हैं, ये आती हैं H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट्स के अंदर, H2 ब्लॉकर्स में रेनिटिडीन वगैरह, वो भी एंटासिड्स हैं, लेकिन वो भी आप बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से पूछें। आप उनसे कह सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमें दे दें या H2 ब्लॉकर्स दे दें, तो वो फिर आपको मशवरा देंगे कि कौन सा आपको देना है, कौन सा नहीं देना, किसी क्या डोज देनी है। इससे डिफरेंट थोड़ा हल्का एक काम आप लोग और वो कर सकते हैं, वो ये कि मेडिसिन्स की डोज चेंज कर दें, हल्की कर दें और ड्यूरेशन कम कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बजाय कम इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्टोमक की बर्निंग सेंसेशन कम हो जाए। जो भी मेडिसिन आप लोग खा रहे हैं जैसे आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सिन काफ़ी अरसे से खा रहे हैं और बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो वो आप मेडिसिन की डोज और ड्यूरेशन को कम कर दें। तो ये एक काम और आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं कि आप जब भी मेडिसिन लें, ये एनसेड्स जो हैं पेन किलिंग मेडिकेशंस, इनको आप लोग दूध के साथ या खाने के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन इसका एक थोड़ा सा इशू ये है कि यहाँ पर इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो एफिकेसी कम हो जाएगी। तो आपको जो जिस पेन या इन्फ्लेमेशन के लिए आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं शायद उस लेवल पर आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा।
तो खुराक वगैरह के साथ, खाने के साथ, दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एफिकेसी याद रखना है थोड़ी सी कम हो सकती है। फिर एक और चीज़ जो हम हर मेडिसिन के साथ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोग अल्कोहल का, स्मोकिंग का काम कम कर दें। अल्कोहल इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है। स्मोकिंग ना करें ताकि एसिडिटी का इशू ना हो आप लोगों का जब भी कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टोमक पेन से रिलेटेड हो सकती हैं। स्टोमक पेन स्टोमक बर्निंग सेंसेशन से रिलेट कर सकता है, और वो रिलेट कर सकता है पेन किलिंग मेडिकेशन से, जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन या इस तरह की दूसरी मेडिकेशन जो ओवर द काउंटर आप लोग ले सकते हैं। और उनके सोल्यूशन है कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि एंटासिड्स इस्तेमाल करें, या डोज ड्यूरेशन कम कर दें, या फिर आप लोग खाने के साथ इन मेडिसिन को इस्तेमाल करें। तो याद रखना है आप लोगों ने दुआओं में, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।